39 लोकसभा सीटों के साथ दक्षिण भारत में सबसे अधिक सीटें तमिलनाडु से आती हैं। इस बार जो संकेत प्रचंड बहुमत के बीजेपी और एनडीए को मिल रहे हैं, अभी तक तमिलनाडु में उसके हाथ खाली थे। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल तमिलनाडु में भी बीजेपी के अच्छे दिन आने के संकेत दे रहे हैं। एनडीए को तमिलनाडु में 22% वोट परसेंटेज मिल रहा है। तमिलनाडु में 2014 में बीजेपी की 1 सीट आई थी और ये 2 से 4। अन्नामलाई जो बीजेपी के चीफ थे, वो कोयम्बटूर सीट पे अच्छी खासी फाइट में हैं। बीजेपी ने वहां पर जो पीएम ने लगभग 12 रैलियां, रोड शोज वगैरह मिलाकर सुदीप की है, सेंध लगा दी है। सेंध लगा, बीजेपी ने वहां पर सेंध लगा दी है। वड़क्कम बीजेपी। एग्जिट पोल के आंकड़े तमिलनाडु से बीजेपी को यही संदेश भेजते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को 2 से 4 सीटें और 22% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। संकेत साफ दिख रहे हैं कि तमिलनाडु की द्रविड़ वर्चस्व वाली राजनीति में बीजेपी कमल खिला सकती है। तमिलनाडु की राजनीति बीजेपी के लिए आसान कभी नहीं। तमिलनाडु के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल डीएमके और एआईएडीएमके दोनों द्रविड़ राजनीति की पहचान रखते हैं। राज्य में बीजेपी की छवि ब्राह्मणवादी और हिंदी समर्थक पार्टी की है। इसी के चलते बीजेपी के लिए तमिलनाडु हमेशा चुनौती देता रहा। 2014 में बीजेपी ने 4 दलों के साथ समझौता किया था। 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ा। वोट मिले 5.5%। बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली और 1 सीट एनडीए में शामिल पीएमके को मिली। 2019 में तो एआईएडीएमके भी एनडीए में शामिल थी। एआईएडीएमके ने 21, पीएमके ने 7 और बीजेपी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सीट सिर्फ एआईएडीएमके को मिली। बीजेपी के खाते में 0 आया और वोट शेयर भी घटकर 3.7% रह गया। तमिलनाडु में विस्तार से पहले अपनी पार्टी को सिकुड़ता देखने के बाद बीजेपी ने अपनी ताकत और लगा दी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 सीटें जीत ली। विधानसभा चुनाव की जीत ने बीजेपी को नया आत्मविश्वास दिया और बीजेपी नए सिरे से तमिलनाडु में जुट गई। कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। No wonder the exit polls are giving a rightful direction, which way the people of our country have thought and they have voted over the last 7 phases. बीजेपी ने इस बार एआईएडीएमके को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। फिर बीजेपी ने द्रविड़ राजनीतिक पार्टियों को साथ लाए बिना चुनाव में उतरने का फैसला किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अन्नामलाई के साथ मिलकर संगठन और मुद्दों पर कड़ी मेहनत की। उत्तर भारत के फॉर्मूले के आधार पर पार्टी ने पिछड़ों को बड़े पद दिए। नतीजा ये हुआ कि एक तो ब्राह्मणवादी पार्टी का टैग हटा, दूसरे द्रविड़ विरोधी लोग बीजेपी के साथ खड़े होने लगे। जमीनी स्तर पर बीजेपी को आधार दिखने लगा। जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनको शायद पता नहीं चलता होगा कि वेलूर की धरती, तमिलनाडु की धरती नया इतिहास बनाने जा रही है। And more importantly, I think the larger picture is Modi ji has to come back with a larger mandate that has to be a great attestation to what we have done in the last 10 years. That is more important to us. बीजेपी ने तेज तरार
अन्नामलाई को पार्टी की कमान सौंपी और भरोसा किया। प्रचार और रैलियों में वो भरोसा बेतहाशा भीड़ के रूप में बीजेपी को हिम्मत देता गया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद तमिलनाडु में संकेतों, साधनों और साधना तीनों स्तर पर जमकर काम किया। 11 चुनावी रैलियां की, बनारस में तमिल समागम कार्यक्रम किया, नई संसद में तमिलनाडु से आया शेंगोल स्थापित किया। अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक फाउंडेशन चले गए। वापस लौटे तो तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा को नमन किया। तमिल राजनीति से ये उनके लगाव का संदेश था। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आया। टीका टिप्पणी भी हुई, लेकिन अगर परिणाम एग्जिट पोल के अनुसार निकलते हैं तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत होगी।